या बिल उतार ले या खाना खा ले, क्या करें हम नहीं कुछ भी कर सकते। इससे ज़िंदगी बेहतर है कि मौत आ जाए। मौत लेना ज़रूरी है। शायद इस तरह ये अवाम ख़त्म होगी तो महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी ना। महंगाई ऐसे नहीं ख़त्म होगी। हम लोगों को मरना चाहिए, कैसे चाहे मरे, चाहे बीमारियों से मरे या ट्रक के नीचे आके मर जाए। अभी तो मेरा दिल कर रहा था कि मेरा कोई भी इलाज कर रहा था, मैं किसी गाड़ी के नीचे आया तो मेरे भाई ने मेरी बाजू पकड़ ली, कहते तू पागल हो गई है, क्यों मरना चाह रही है, तू थोड़ा सा सब्र कर, कोई मिलेगा अल्लाह का नहीं बंदा तुझे मिलेगा। मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे ये तो नहीं पता। ये कह रहे मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता। अभी आप गाड़ी के नीचे आने लगी थी? वही ना, गाड़ी के नीचे आ रही थी मैं, इन्होंने बाजू पकड़ के खींचा मुझे, कब पागल हो गया। मैं कहा मेरा बच्चा भूखा बैठा हुआ है, उसने कुछ नहीं खाया, मैं तरफ रही उसे देख के, मैं तो भूखी बर्दाश्त करूंगी, बच्चा कैसे करेगा। वो आगे से कहता बाबा कोई बात नहीं, मुझे सब्र है, कोई बात नहीं। अभी भी इस सर को मैं रो रही हूँ कि शायद कोई मदद कर दे। मेरी जिंदगी दांव पे लगी हुई है भाई, मेरी जिंदगी। मैं कैंसर की मरीज हूँ, मेरे को पैसा नहीं है, कोई दवाई तक की मोदी पैसे नहीं है। ऑपरेशन करा के मेरा ऑपरेशन खराब हो गया है, मैं की करा किन्ने को जावा। मैं बहुत परेशान हाँ। मेरे घर के बिल भी नहीं हो रहे, नहीं किराए का मकान अज नहीं तो कल मेरा मकान खाली हो जाएगा। मेरा एक बेटा है, उन्होंने भी मैं खाना नहीं खिला सकती। मैं बहुत परेशान हूँ। मरियम की कर रही है, कुछ भी नहीं कर सकती। सारा मरना चाहे से मर जाइए बेहतर है। ਤੁਸੀਂ कैंसर के पेशेंट हो? मेरे लास्ट स्टेज है, ऑपरेशन तो बाद भी लास्ट स्टेज है। डॉक्टर ने कीमो दी, प्राइवेट टीका दिते, निकलवाओ, दवाइयाँ खाओ, की करा मैं, घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, बिल भी नहीं हो रहा जमा, घर भी चार जाएगा। मैं परेशान हाँ, मेरी मदद कर देंगे, पर कोई मदद नहीं करेगा, ना मरियम ना कोई भी करेगा। मैं बहुत परेशान हाँ। मैंने किसी की जरूरत थी ना जिंदगी थी, मेरा बच्चे वास्ते जीना चाहती सी, मैं अपने बच्चे वास्ते भी नहीं जी सकती। मेरी मदद कर दो। आपके कितने बच्चे हैं बाजी? मेरे एक ही बेटे है, कभी हॉस्पिटल में रहते हैं, कभी मेरे साथ पढ़ाई करते हैं, कभी क्या करे। मियाँ बीमार है, घर में लेटा हुआ है। ये कौन है? ये मेरे भाई है, यही मेरे साथ आते जाते हैं। मैं भी थक गई हूँ, इनके भी बच्चे छोटे छोटे, फिर भी मेहनत करती हूँ। बाजी वो तो कह रहे हैं हॉस्पिटल में अद्वियात फ्री हैं। कुछ भी नहीं फ्री, मेरी प्राइवेट दवाइयाँ हैं, कुछ भी फ्री है। ये दिखाएं जरा इनका, आपको कैंसर है? हाँ जी, कैंसर की लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज है, पूरे वजूद में फैला हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कर सकती हो तो मेरी ये दवाइयाँ वगैरह कर दो, मेरे घर के हालात बेहतर कर दो। मैं बहुत परेशान। बिल कितना आ रहा है? बिल मेरा इतना ज्यादा आता है जितना हम इस्तेमाल ही नहीं करते। घर की कोई चीज नहीं है मेरे पास, खाने के बर्तन भी नहीं इतने ज्यादा है कि बंदा क्या खाएगा, क्या करेगा। परेशान हो गई मैं, क्या करूं, मैं थक गई हूँ। 2.5 साल पौने 3 साल हो गए मैं इलाज करवाते हुए, कीमो करवाते हुए, और बाकी ऑपरेशन भी किया है, तो फिर भी कह रही दवाइयाँ चाहिए। मैं कहाँ से लाऊं, अब क्या बेचूं मैं, अपना बेच लूं। मैं थक गई हूँ, रिश्तेदारों से, बहन भाई से, किसी से भी नहीं मांग रही अब, क्योंकि सब दे दे के तंग आ गए हैं। अब तो कोई फोन भी नहीं मेरा उठाता, बहुत परेशान हूँ मैं। आपको कोई फोन भी नहीं उठाता? नहीं उठाते, कहते ये फोन आया इसका ये मांगेगी, तो मैं क्या करूँ, किससे मांगूंगी जाके। मदद ये कर देखिए दो। कैमरामैन साहब जरा दिखाएं, उधर कैमरे की तरफ करें। मरियम कुछ भी नहीं कर पाएगी मेरे लिए, मेरे घर तो जाकर देखो। घर की क्या हालात है? घर में राशन भी नहीं है, कुछ खाने को भी नहीं है, तो मेरा बच्चा भी भूखा है, घर में कोई चीज भी नहीं इस्तेमाल नहीं। खाया सुबह का हमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, ऐसे ये भाई लेके फिर रहे हैं कि शायद कहीं कोई मदद हो जाए, कोई इलाज हो जाए मेरा। तो ये तो चाहते हैं कि बहन की जिंदगी बच जाए, पर अब मुझे उम्मीद नहीं है, मैं थक गई हूँ।
तो मियाँ क्यों खाने से क्यों गए? खाने का क्या इशू है कि खाना भी नहीं आ रहा? मियाँ की का मसला है, टांगों में से दर्द होती है, नहीं निकला जाता भाई, कोई काम ही नहीं होता उनसे। इधर मैं कैंसर के मरीज हूँ, उधर मेरा बेटा है जो हम दोनों को संभालता है, स्कूल में जाता है, ट्रस्ट स्कूल में डाला हुआ उसको, फिर भी वो हमारी मदद कर रहा है। बेटे को ट्रस्ट स्कूल में डाला? हाँ जी। बेटे की क्या उम्र है? उसकी 16 साल की उम्र है, प्री-9 में पढ़ता है, फिर भी पढ़ाई में भी इतना तवज्जो दे रहा है, तो फिर भी घर में देगा, मुझे खाना खिलाए, पापा को खिलाए, कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाए। थक गई हूँ, कुछ भी नहीं कह सकती अब। महंगाई क्या कम कर रही है वो। दवाइयाँ तो मुझे मिल नहीं रही, एक भी फ्री दवाई नहीं मिली? नहीं मिली मुझे, ना कैप्सूल मिले मुझे, कैप्सूल इन्होंने कीमो वाले का है, टिक्के का है, कुछ भी नहीं फ्री मिल रहा है। डॉक्टर कह रहे ये लगेगा तो तुम ठीक होगी, नहीं तो नहीं होगी, ऐसी जाएगी तू। डॉक्टरों को कहो, यहाँ तो हुकूमत कह रही है, सरकार कौन से हॉस्पिटल से इलाज करा रही है? मैं गंगाराम में करवा रही। नहीं, ये गंगाराम मियो, ये अनमोल में मैं गंगाराम में इलाज करवाया है, कीमो करवाई है। उन्होंने कहा कि दिल का जहाँ पे मसला आपको बहुत ज्यादा 25% दिल मेरा है, चल रहा है, पट्टे दिल के कमजोर हैं, तो वो कह रहे हम नहीं कर सकते, आप मियो में जाए। वहाँ पे मैंने ऑपरेशन करवाया तरले मिनटों से, अब फिर दोबारा उन्होंने कहा कीमो लगनी है। गंगाराम वालों ने कहा कि दोबारा कीमो लगवाओ, क्या करूं मैं, किधर जाऊं? अनमोल गई आप? अनमोल वालों ने मुझे देखा तो कह दिया, जवाब दे दिया। शौकत खानम ने भी जवाब दिया कि लास्ट स्टेज है, जिस्म में फैला हुआ है, हम कुछ भी नहीं कर। जब शुरू हुआ था उसी टाइम लास्ट हो गया था, कुछ भी नहीं कर सके। कोई भी किसी डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं पकड़े, कैंसर केयर हॉस्पिटल में गई हूँ, वहाँ भी उन्होंने कहा है कि नहीं हम कुछ कर सकते, आप दवाइयाँ ही खाए, जाके जहाँ पे इलाज करवा रही वहाँ पे जाएं। वहाँ पे क्या जाऊँ मैं? वो भी यही कह लिख के दे रहे हैं कि ले लो और दवाइयाँ खाओ जाके। घर में कितने टाइम खाना बन रहा है? एक टाइम पे बन जाए दोपहर को, तो रात को देखती हूँ कि शायद कोई आ जाए। दोपहर को एक रोटी खा लेते हैं, शाम को खाते हैं। चावल ज्यादा खा खा के मेरा ऑपरेशन का बेड़ा गर्क हो गया। आटा लाने का नहीं है, कुछ भी नहीं है। भाजी आटा तो सस्ता, आटा क्यों नहीं ले लेती? पैसे होने चाहिए ना भाई, पैसे नहीं है। जो पैसे आते हैं वो बिलों में भी चले जाते हैं, जो कमा के लाते हैं, मजदूरी करते हैं कहीं भी, तो वो बिल वगैरह आ जाते हैं। अब 2 माह हो गए बिल बिजली का नहीं उतारा गया, बिजली का उस पानी का नहीं उतारा गया हमारे से, वो 75,000 रुपये हो गया। वह हमसे उतारा नहीं जा रहा, क्योंकि मैं 2 साल हो गए कैंसर में मुतला हूँ, मैं कोई बिल नहीं उतार सकती, ये भी गैस का भी नहीं उतारा। भाजी अल्लाह अपने हबीब के सदके आपको जिंदगी दे, लेकिन ये खुदकुशी वाली बात ना करें, ये निरी जहन्नम है। भाई क्या करूँ फिर, कोई वसीला ही नहीं है, बच्चे का पेट नहीं देखा जाता, बच्चे की पढ़ाई की फीसें नहीं दी गई अभी तक, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। ऐसी क्या माँ हूँ मैं, कोई माँ नहीं हूँ जो अपने बच्चे की नहीं केयर कर पा रही, मैं कुछ भी नहीं कर रही। मैं माँ नहीं होनी चाहिए थी, कम से कम अपने बच्चे को तो खिलाती, उसके स्कूल की फीसें देती, कुछ भी नहीं कर पाई। आपकी ये हालत है, आखिरी स्टेज का कैंसर है, अभी भी आप बच्चा बच्चा कर रही हैं। और क्या मुझे अपनी नहीं, अपने बच्चे और अपने घर की परी के, मैं अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके सेहरा देखूँ, उसको खुशियाँ देखूँ। कैसे देखूँगी जब तक जिंदगी नहीं रही, तो मैं किस तरह देखूँ उन्हें? अब बच्चे के पास वापिस आऊंगा, उसने रोटी का कहना है ना, क्या मुँह लेकर जाऊँ? परेशान हो गई हूँ मैं, मेरी कोई मदद भी नहीं करता। तो आप ये गई हैं सीएम के जितने अदारे या प्रोजेक्ट, ये जो रमजान स्कीम, आटा, यूथ कर्जा, बीमार, अद्वियात, कोई फायदा नहीं। मरियम नवाज साहब का कोई फायदा नहीं है। मेरे जैसे मर रहे हैं, पता नहीं कितने मर रहे हैं, कितने मरते होंगे, और कितनों में मैं शामिल। खुदा इलाही मेरी मदद कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी इस तरह। अपना बच्चा भी मेरी जिम्मेदारी फिर आप पे होगी। मैं थक गई, मुझे पैसे लगे हुए थे वो भी नहीं आते, क्योंकि मैं बीमार, मैं कहीं नहीं जाती, कोई भी नहीं आता ना मेरे पास। बेनजीर इनकम सपोर्ट से कुछ आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, कहीं से भी कुछ नहीं आ रहा, ना राशन आ रहा है, ना मदद आ रही है।